तो आज के वीडियो में हम लोग गॉस लॉ को समझेंगे और साथ में गॉस लॉ की जो प्रूफ है उसको भी देखेंगे, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे डिराइवेशंस देख रहे हो ये सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गॉस लॉ स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है उसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा फ्लक्स क्या है, ठीक है। देखो ये सरफेस है, इस सरफेस से ये पेन पास हो रहा है ना, इस तरह से पेन पास हो रहा है। जब भी कोई सरफेस से कुछ पास होंगे तो वहां पे फ्लक्स होंगे, फाइन। अभी इस केस में ये जो पेन है ऊपर से ओवर द सरफेस पास हो रहा है, तो सरफेस के थ्रू पास नहीं हो रहा है, उस केस में हम यहाँ पे फ्लक्स नहीं है बोलेंगे, ठीक है। हियर फ्लक्स इज जीरो इन दिस केस। तो इस केस में ये जो फ्लक्स है इसको आप नाम दे सकते हो पेन फ्लक्स, क्योंकि ये पेन पास हो रहे हैं ना इस सरफेस से। अगर इस पेन को हमने कंसीडर किया, लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सरफेस की थ्रू पास होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाइन। लेट्स कंसीडर ये एक सरफेस है, ठीक है। तो इस सरफेस से ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, है ना। इस सरफेस की कुछ एरिया होंगे, लेट्स से एरिया इज ए, तो इस केस में यहाँ पे क्या मिलेंगे, फ्लक्स मिलेंगे, क्योंकि सरफेस से पास हो रहे हैं ना। तो फ्लक्स कितना होंगे उसको निकालने के लिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला है दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट है, आप लोग इसको लिखोगे ई ए कॉस थीटा, फाइन। यहाँ पे जो ये ए है, ए इज ए फैक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन होंगे, तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ओके। तो ऑलवेज एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस से 90 डिग्री होंगे, ठीक है। इस तरह से बनाना होगा। तो बेसिकली ई और ए की जो डायरेक्शन है दोनों सेम है, बिकॉज ऑफ दैट दोनों के बीच में जो एंगल होंगे दैट विल बी 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज व्हाट, ई और ए के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, तो इस केस में 0 होंगे। तो आपको फ्लक्स की वैल्यू कितना मिलेंगे, ई ए मिलेंगे। तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला है फ्लक्स की वैल्यू निकलने के लिए, ठीक है। तो इस केस में देखो ये एक सरफेस है, ओके। तो इस सरफेस की एरिया वेक्टर होंगे ये परपेंडिकुलर टू सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से ए से पास हो रहे हैं, है ना, सरफेस के ऊपर से। तो इस केस में आपको फ्लक्स नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सरफेस की थ्रू पास नहीं हो रहे, ठीक है, ऊपर से पास हो रहे, है ना। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितना मिलेंगे, ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना होंगे इस केस में, दैट इज 90 डिग्री, क्यों, एरिया फैक्टर ऊपर है और ई इधर है ना। तो आपको क्या मिलेंगे, कॉस 90 की वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू कितना होंगे, 1 होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लक्स नहीं मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, ठीक है। अभी देखो कोई भी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगे तो हम वहां पे फ्लक्स है बोलेंगे, कितना है निकलने के लिए ये फॉर्मूला। लेकिन अगर इस तरह से एक सरफेस है, सपोज क्लोज सरफेस यानी बॉक्स मान लो एक, ठीक है, ये एक बॉक्स है। तो इस बॉक्स के अंदर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, है ना, चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं। तो बॉक्स के अंदर चार्ज है, बॉक्स की जो सरफेसेस है, इन टोटल 6 सरफेसेस होंगे ना, 6 सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे क्योंकि सरफेस की थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, उसको कैसे निकालोगे, सिमिलरली यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला यूज किया उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सरफेस के लिए ये फॉर्मूला एक बार मिला, यहाँ पे 6 सरफेसेस है, 6 सरफेसेस के लिए आपको 6 बार ये फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। थोड़ा सा काम है, मतलब यहाँ पे मेहनत करना है। लेकिन गॉस ने यहाँ पे एंट्री किया, गॉस ने क्या बोला कि अगर क्लोज सरफेस होंगे तो वहां पे फ्लक्स कितना होंगे उसको निकालने के लिए इन सब कैलकुलेशंस की कोई जरूरत नहीं है। तो गॉस ने सीधा क्या बोल दिया कि इसके अंदर जितना चार्ज है उसको ले लो, क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको ले लो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना है वो मिल जाएंगे, ठीक है। गॉस ने क्या बोला, अगर एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस ये याद रखना, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, जितना चार्ज है उतना लेना, ठीक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन करो तो टोटल फ्लक्स कितना है वो मिल जाएंगे। तो इन सब फॉर्मूलाज की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इसको आप और एक एग्जांपल से समझ सकते हो। देखो लेट्स से ये एक फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर क्या है, एक चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेंगे, है ना। तो बेसिकली आप इमेजिन करना ये एक स्फेयर है, ठीक है, 3 डिमेंशनल में होंगे, तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से पास हो रहे हैं ना, तो जब सरफेस से पास होंगे ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लक्स मिलेंगे, तो फ्लक्स कितना होंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, चार्ज कितना है अंदर, क्यू है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अगर यहाँ पे सपोज 4 कूलम चार्ज है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4 बाय एप्सिलॉन लिख दोगे,
ठीक है। तो कितना चार्ज है इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन कर दो, फ्लक्स मिल जाएंगे। अदरवाइज इसको कैसे निकलना हो, अगर गॉस लॉ नहीं है सपोज, उस केस में यहाँ पे फ्लक्स कितना है उसको कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला की मदद से फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए की मदद से निकलना होगा। तो बेसिकली गॉस लॉ ने कैलकुलेशंस को आसान कर दिया, ठीक है, इजी है। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, गॉस लॉ को प्रूफ करना है। यानी गॉस ने जो बात कहा यहाँ पे, क्या कहा कि चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जो स्टेटमेंट गॉस ने दिया करेक्ट है कि नहीं, कैसे आप प्रूफ करोगे, ठीक है, वो देखना है। तो आप लोग इसे नोट करके रखो अच्छे से, मैं प्रूफ को समझा देता हूँ, ठीक है। इजी है ये सब चीज़ें, है ना। बस ये 2-3 पॉइंट्स याद रखना। एक है जो एरिया वेक्टर होंगे दैट इज नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। और जो हम लोग थीटा डॉट प्रोडक्ट में जो थीटा है दैट इज किसका किसका बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, उनके बीच में एंगल थीटा लेना होगा, ठीक है। लेट्स कंसीडर, यहाँ पे मैंने एक इमेजिन किया, ये एक फुटबॉल है, स्फेयर है, स्फेरिकल समझ लो, ओके। तो ये ध्यान में रखना, ये एक स्फेयर है, 3 डिमेंशनल, सर्कल नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, है ना, और ऐसे भी निकलेंगे चारों तरफ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यहाँ पे फ्लक्स कितना होंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये है कि नहीं उसको प्रूफ करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल फॉर्मूला है फ्लक्स निकालने के लिए उसको यूज करेंगे। लास्ट में अगर हमें ये मिल जाए तो हम बोलेंगे गॉस ने सही कहा, हैंस गॉस लॉ इज प्रूफ। देखो ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एरिया हमने इमेजिन किया यहाँ पे, रुको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ओके। ये एक स्फेयर है, तो इस स्फेयर में मैंने क्या किया, एक छोटा सा डी ए एरिया लिया, यहाँ पे जैसे लिया, ठीक है। अभी देखो इस डी ए एरिया की जो फैक्टर होंगे दैट इज दिस वन, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसा होंगे फैक्टर। तो इस डी ए एरिया की फैक्टर होंगे ये वाला, फाइन। तो आप लिखोगे डी ए फैक्टर, क्लियर है। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझा फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, ओके। तो इस केस में जो फ्लक्स होंगे छोटा सा एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं ना, तो डी फाई लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई डॉट डी ए, ठीक है। तो डी फाई क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल एरिया दैट इज डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट है ई डी ए कॉस थीटा लिखोगे। अभी थीटा कितना होंगे, थीटा विल बी 0 डिग्री, क्यों, ई और डी ए के बीच में एंगल 0 होंगे बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू कितना है, 0 है, नहीं 1 है, ठीक है। तो डी फाई की वैल्यू कितना होंगे, ई डी ए, फाइन। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितना होंगे, 5। अब क्या करोगे, डी फाई को इंटीग्रेट करोगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इतना सा एरिया में फ्लक्स कितना है, डी फाई। तो बगल में और डी ए एरिया होंगे इस तरह से, है ना, डी ए एरिया, सब डी ए मिलके क्या होंगे, ये पूरा का पूरा स्फेयर के एरिया बन जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली पूरा का पूरा एरिया में, पूरा का पूरा स्फेयर में कितना फ्लक्स होंगे उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक डी ए को इंटीग्रेट करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो डी फाई को जब इंटीग्रेट करेंगे टोटल फ्लक्स मिलेंगे। तो अभी डी फाई की जगह पे क्या लिखेंगे, ई डी ए, ठीक है। तो ई जो है दैट इज कांस्टेंट, ये बाहर आएंगे, है ना। तो यहाँ पे डी ए लिख देंगे। तो ई कांस्टेंट क्यों है, दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन, मालूम है आपको, ठीक है, डिवाइड क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आर कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है आर। अभी देखो ये जो ई है ये कब चेंज होंगे, जब ये आर चेंज होंगे और क्यू चेंज होंगे, ये तो कांस्टेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे क्यू चेंज नहीं हो रहा है, जितना है उतना ही है। तो आर कितना है, यहाँ से यहाँ तक दैट इज रेडियस, आर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर क्यू और आर कांस्टेंट होंगे तो ई भी कांस्टेंट होंगे, है ना। तो ई बाहर आ जाएंगे। तो डी ए कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि पहले डी ए इतना है, थोड़ी देर बाद डी ए इतना, तो डी ए ऐड होते होते बढ़ते बढ़ते पूरा का पूरा ए होंगे डी ए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डी ए है इसको इंटीग्रेट करने के बाद कितना मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये जो पूरा का पूरा स्फेयर है इसकी एरिया मिलेंगे। और स्फेयर की जो एरिया है, ओके, एरिया ऑफ स्फेयर कितना है, एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। याद रखने की तरीका समझा देता हूँ। स्फेयर की एरिया बेसिकली
अगर 4 सर्कल है, ये क्या है, सर्कल, सेम रेडियस की 4 सर्कल है, ओके। तो इन सर्कल के जितना एरिया होंगे, एक सर्कल की एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 के कितना होंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली 4 सर्कुलर एरिया मिलके एक स्फीयर की एरिया बनते हैं, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग एरिया ऑफ स्फीयर कितना लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, फाइन। तो यहाँ पे डी ए की इंटीग्रेशन क्या होंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो फाई की वैल्यू कितना आया, इतना आया। अभी ध्यान से देखना लास्ट स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू, अब क्या लिखोगे, फाई कैन बी रिटन एज ई, है ना। ई की वैल्यू कितना है, इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इनटू क्या लिखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। तो 4 पाई कैंसिल है ना, आर स्क्वायर कैंसिल होंगे, फिर कितना रहेंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना मिला इस केस में, इतना मिला। तो गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने कहा कि टोटल फ्लक्स विल बी चार्ज कितना है अंदर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये। तो गॉस लॉ हैंस प्रूफ्ड, ओके। तो आप लोग इस तरह से प्रूफ करना, 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको आराम से, है ना। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, चांसेस है मतलब पूछने की, ठीक है। या तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछेंगे, है ना। तो आप लोग देखना, प्रैक्टिस करना, 2-3 बार आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ समझेंगे, ठीक है। कि जो एक वायर है सपोज, है ना, उस वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे गॉस लॉ की मदद से निकल सकते हैं, प्लेन शीट की वजह से, है ना। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके, 3 एप्लीकेशन है, सबको देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। कुछ डाउट है तो कमेंट भी करना, ओके। थैंक यू।